नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विश्व गुरु हमारे वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी, आज उनको समर्पित ये वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी पगड़ी उतरवाई है। हमारी पगड़ी यानी भारतीयों की पगड़ी, भारतीयों की पगड़ी यानी इस देश की पगड़ी, इस भारत की पगड़ी। पगड़ी उतरवाया, फिर प्लेन में घुसाया, और जिस प्लेन में पगड़ी उतरवा करके भारतीयों को घुसाया, उस प्लेन से भारतीय नहीं उतरे। आपको ये इस बात को गौर से समझिएगा, भारतीय नहीं उतरे उससे, उससे मोदी की इज्जत उतरी है। वही हवाई जहाज अमेरिका से उड़ता है और अमृतसर में अनलोड करता है, जब गिराता है, जब फेंकता है भारतीयों को, तो आप समझ लीजिए कि वो मोदी की इज्जत गिरा रहा था, मोदी की इज्जत को फेंक रहा था। कैसे? मोदी जी पहली खेप जब आई 4 फरवरी की, पहली खेप जब आई 104 भारतीयों की, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने या देश के विदेश मंत्री ने सख्ती से कोई ऐतराज नहीं जताया। हमारे विदेश मंत्री तो बार बार कहते रहे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल सिर्फ भारत के लिए है। बेइज्जत करने का कौन सा प्रोटोकॉल इस दुनिया में बना है? जरा वो प्रोटोकॉल हमें भी दिखाया जाए। बेइज्जत करने का कौन सा प्रोटोकॉल बना है? ये कोई नहीं कह रहा है कि जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उनको वहीं रहने दिया जाए, उन्हें आप वापस भेजिए। लेकिन अपमानित करके, जानवरों जैसा सलूक करके, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर, गले में बेड़ियां, जानवर हैं। सिर्फ आपके लिए प्रोटोकॉल है, विश्व गुरु के लिए। वो छोटा सा देश कोलंबिया, उसके राष्ट्रपति पेट्रो, उन्होंने ट्रंप को औकात दिखा दी ट्रंप की। अभी गए हैं, यहां पर डुगडुगी बजा रहे हैं अंधभक्त, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस आजाद भारत का सबसे नाकाम दौरा, सबसे असफल दौरा और सबसे अपमानजनक दौरा करके नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटे हैं। फिर भी यहां पर ढूंढ करके कहीं क्लिप, कहीं कोई हाथ पकड़ लिया हो, कोई कहीं हाथ उठा लिया हो, कोई हाथ मिला लिया हो, वही दिखाने के लिए कोशिश हो रही है। कोई सवाल नहीं कर रहा है कि मोदी जी अगली खेप आएगी तो क्या सम्मान से आएगी। और आते ही इधर दिल्ली पहुंचे थे, पीछे से ट्रंप ने भेज दिया 116 भारतीयों। 15 और 16 फरवरी की दरमियानी रात 10 बजे फ्लाइट पहुंचनी थी, 11:35 पे पहुंची, 1 घंटा 35 मिनट, मतलब करीब 2 घंटे लेट पहुंची। उतना वक्त और बढ़ा। जवाहर सरकार राज्यसभा के सांसद टीएमसी के थे, इस्तीफा दे दिया। नौकरशाह रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो है तमाम लेखन का कार्य भी करते हैं। उनका एक ट्वीट है, व्यंग है, लेकिन उस व्यंग में सच्चाई कूट-कूट के भरी हुई है। पहले वो ट्वीट जरा दिखाता हूँ मैं आपको। कंट्रोल रूम जरा दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, जवाहर सरकार का ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर है। ये देखिए, सटायर का अंदाज है, लेकिन इसमें सच कूट-कूट के भरा है। अमेरिकन भक्त, मतलब जो अमेरिका में भारतीय, अमेरिका में भक्त उतने ही होते, किसी देश में सिर्फ वो भारत भारत के पास पेटेंट है अंधभक्तों का। तो अमेरिका में मौजूद जो अंधभक्त है, वो मोदी, मोदी, मोदी करता है। ट्रंप की तरफ से सवाल, विल यू बाय मोर वेपन्स फ्रॉम अस? क्या आप हमसे ज्यादा हथियार खरीदेंगे? मोदी, यस सर, बिल्कुल साहब, कैसे नहीं खरीदेंगे। ट्रम्प, विल यू बाई मोर ऑयल फ्रॉम अस? मोदी, श्योर सर, क्या आप ज्यादा तेल हमसे लेंगे? बिल्कुल साहब, मना कैसे कर देंगे। ट्रम्प, विल यू एक्सेप्ट हाई टैरिफ्स? मोदी, सर सर, ट्रम्प ने कहा, क्या आप ज्यादा, मतलब ऊंची टैरिफ एक्सेप्ट करेंगे? मोदी जी कैसे मना करेंगे, जो हुआ है यही हुआ है ना। ट्रम्प, विल यू अलाउ अस टू बुली यू? मोदी, प्लीज सर, वी लव यू। वाह, गजब। ट्रम्प, we will send back illegal Indians in handcuff and chains. ट्रंप ने कहा, हम अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजेंगे हथकड़ियों के साथ और जंजीरों के साथ। मोदी, यस सर, आवर ऑनर। ऐसा बोला नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है यही तो हो रहा है। यस सर, आवर ऑनर, आप जैसे मन करे भेजो उनको, इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, बेइज्जती करके, जंजीर में, बेड़ियों में, हथकड़ी में। ट्रंप,
यू आर सच ए टफ नेगोशिएटर। इंडियन भक्स मोदी मोदी मोदी, यही लाइन तो लेके कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। सब ले लिया मोदी ने हमसे, ट्रंप ने। दौलत भी ले ली, शोहरत भी ले ली, रुतबा भी ले लिया, सम्मान भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। कबाड़ के बदले सब कुछ ले लिया। लेकिन भक्तों के पास तो एक ही 24 घंटे का रोजगार है। 365 24/7 मोदी मोदी मोदी। जिस F-35 को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं ना वैज्ञानिक हूं, लेकिन जिस F-35 को लेकर के जबरन वो सुखोई और राफेल सब को दरकिनार करके अमेरिका से खरीदने की तैयारी में है भारत, जो थोपा है डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ वक्त पहले एलन मस्क ने ट्वीट किया था और उस F-35 को महंगा कबाड़ कहा था, महंगा कबाड़। वही एलन मस्क जो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को अमेरिका में चलाते हुए नजर आ रहा है, महंगा कबाड़ बोला था। अब 104 आए, 104 के बाद मोदी जी आए थे तो लगा कि ट्रंप सब कुछ तो ले लिए, कम से कम इज्जत नहीं वो करेंगे नीलाम, कि भारत में चलो इस बार होगा कि यात्री उतरेंगे तो हथकड़ी, बेड़ियां, जंजीरें ये सब नहीं होंगी। या मोदी जी, कल तक जो हमने रिपोर्ट बनाई थी उसमें ये था कि हो सकता है मोदी जी कोई अपना विमान भेज दिए हो ना। मोदी जी का अपना विमान, वो पुष्पक विमान, उसमें खुद उड़ेंगे। कहाँ भारतीयों को भेजने के लिए इतना वो है, तेल पानी खर्चा। वो आए उसी C-17 से, अमेरिका वाले सब 116 फिर भारतीय उसी से आए। और हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियों में कैद। वैसे ही घिसटते हुए पेशाब करने जाना, पानी पीने के लिए भी गुहार करना, हाथ जोड़ना। अब 16 फरवरी, फिर देर रात उम्मीद है एक जहाज और उतरने वाला है। दिखा दीजिए वो स्क्रीनशॉट, जो जानकारी मिल रही है कि 157 का इस बार है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक 157 और भारतीयों को लेकर 16 फरवरी को तीसरा विमान अमृतसर पहुंचेगा। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को वापस भेजा गया था, जिसमें 33 ये हरियाणा और गुजरात से थे, 30 पंजाब से थे। इसीलिए कई बार सवाल हो रहा है कि जब गुजराती, और गुजराती सबसे ज्यादा है, भले अभी खेपों में अलग अलग अंतर दिखेगा कि भाई थोड़ा सा कम करके बाद में खेप भेज देना, सबसे ज्यादा गुजराती हैं जो पकड़े गए हैं वहां। लेकिन थोड़ा आगे करके बड़ोदरा, अहमदाबाद नहीं उतर पा रहा है विमान, उतरेगा पंजाब में। सरकार विपक्ष की है। अब वो महत्वपूर्ण जो मैंने कहा, पगड़ी उतरवा देना, ये सबसे सबसे बड़ा अपमान है। जब अमृतसर में प्लेन लैंड किया 116 का, तो एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, वहां पर सिरोपा, 15 सिरोपा तो उन्होंने बताया कि हमने दिया है। पगड़ियां खुली हुई थी बिना पगड़ी के। सिख, कोई भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अब तक प्रतिक्रिया नहीं है। पंजाब के मंत्री ने बात कही है। इंडियन एक्सप्रेस से एक नागरिक, एक यात्री ने, अवैध जो प्रवासी था लौटा है, उसने बताया है। आपको मैं पढ़ के बता देता हूं, जनसत्ता ने रिपोर्ट छापी है। कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए जरा। आपके स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए जरा। अमेरिका में पंजाबियों का अपमान, ये पंजाबियों का अपमान नहीं है, ये भारतीयों का अपमान है। मैं इसमें करेक्ट इनको भी करूंगा, भारतीयों का अपमान है। पंजाबी का विदेशी है, पंजाबी भी हमारा भाई है, वो भी भारतीय है। और किसी भारतीय का अपमान, रुपया गिरता है तो इज्जत गिरती है। ये मोदी जी थे ना, अरे रुपया गिरता है तो इज्जत गिरे न गिरे, वो तो गिरा ही दिए आप। जब पगड़ी उतरता है किसी का भी, तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, और वही गिर रही है इज्जत। अमेरिका से लेके यहां तक, व्हाइट हाउस से लेकर के लोक कल्याण मार्ग तक गिर रही है। पढ़िए, पंजाब के एक मंत्री ने दावा कर दिया कि फ्लाइट में मौजूद कुछ लोगों की पगड़ी तक उतरवा दी गई थी। फ्लाइट पर सवार एक शख्स, यशपाल सिंह, ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मैं 44 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचा था, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, हम में से किसी ने भी पगड़ी नहीं पहन रखी थी। उन लोगों ने हमारी पगड़ी फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही उतरवा दी थी। जब हमारी फ्लाइट भारत लैंड हुई, तब एयरपोर्ट पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने हमें सिरोपा उपलब्ध करवाए थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे जिससे हमारे सारे केस ढक सकें। ऐसे में हम
हमने एक शख्स से टोपी लेकर अपने बाल छिपा मंत्री ने बताया है। मंत्री ने साथ-साथ मंत्री ने दावा किया। एसजीपीसी ने इस पे नाराजगी जताई है, एसजीपीसी ने। लेकिन प्रोटोकॉल है जी, ये भी प्रोटोकॉल होगा। ये बोल देंगे ये भी प्रोटोकॉल के तहत है, प्रोटोकॉल में तो कुछ भी उतरवा लें। अभी तो पगड़ी उतरवाई है, कुछ भी उतरवा लें। क्या फ़र्क पड़ता है? ये सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, प्रोटोकॉल है। सरकार की ज़िम्मेदारी है ये बताना कि हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। महाकुंभ 144 साल बाद आया, सब आके डुबकी लगा लो। डुबकी लगाने के चक्कर में कुचल के, दब के, रगड़ के मर जाओ। स्टेशन पे मरो या प्रयागराज जाके मरो। ये सब ज़िम्मेदारी है। बाकी पगड़ी उतर जाए, पैंट उतर जाए, हू केयर्स? प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल है, निभाइए प्रोटोकॉल। इस देश को भी मुबारक हो ये प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल देश चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।